आखिर किसी को गुस्सा क्यों आता है? मानसिकता को जब ठेस पहुंचती है या किसी की भावना आहत होती है तो उस व्यक्ति को क्रोध आता है। जब व्यक्ति किसी की बात का विरोध मानसिक रूप से करने लगता है तो उसे क्रोध आता है। यह हमारे शरीर में रहने वाला ही एक शत्रु है जो हमें ही नुकसान पहुंचाता है। क्रोध विनाश का कारण बन जाता है। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। यह व्यक्ति की मति मार देता है, बुद्धि हर लेता है। इसके वशीभूत होकर लोग अक्सर गलत कदम उठा लेते हैं। इसकी वजह से इंसान सही गलत में अंतर नहीं कर पाता है और वहशीपन पर उतर आता है। इसके प्रभाव में आदमी अपनापन, स्नेह, लगाव, प्रेम, आत्मीयता तो छोड़िए अपना अस्तित्व तक भूल जाता है। क्रोध की अवस्था में किसी व्यक्ति और खूंखार जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाता। इंसान का क्रोध उसके लिए कई बार अभिशाप के रूप में भी सामने आता है। यह मानव मन की एक भावना है जिसे अक्सर अच्छा नहीं माना जाता है। क्रोध का जनक भय भी माना जाता है। जब इंसान डर पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है तो वह क्रोध के रूप में प्रकट होता है। कहा गया है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह यह सब जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। एक गुरु अपने शिष्यों को हमेशा अच्छाई और सदाचार का प्रचार प्रसार करने की शिक्षा दिया करते थे। वह कहते थे कि केवल उपदेश देने में समय ना गंवाना, बल्कि अपने हाथों से दीन दुखियों, पीड़ितों, असहायों, निराश्रितों की अधिक से अधिक सेवा करना। किसी के यहाँ जाकर प्रेम पूर्वक सहायता मांगने पर अगर वह आपके साथ अमर्यादित आचरण करे तब भी उस पर क्रोध मत करना। वह जानते थे कि धन संपत्ति संग्रह करने की प्रवृत्ति भय, कलह पैदा करती है। इसीलिए वह अपने शिष्यों को समझाते कि अपने पास अपनी जरूरत भर की ही चीजें रखना, अधिक का संग्रह मत करना। भिक्षा में जो भोजन मिल जाए उसी से संतुष्ट रहना। उन्होंने यह भी कहा कि लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, उत्पीड़न भी करेंगे, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक शांति और धैर्य बनाए रखना। यह मानकर चलना कि वे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आत्मा को नहीं। गुरु कारण बताते हुए कहते हैं, आत्मा तो अमर है, अजर है और अविनाशी है। गुरु समझाते हैं, सत्य अहिंसा पर अटल रहने वाले को कोई नहीं मार सकता। जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह स्वयं भगवान का तिरस्कार करता है, क्योंकि उसी भगवान ने हम सबको बनाया है। भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को नरक का द्वार बताया है। उन्होंने कहा है कि जो मनुष्य बात बात पर तैश में आ जाता है वह जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाता है और जीवन में हमेशा दुखी रहता है। क्रोध की हालत में मनुष्य कभी सही निर्णय नहीं कर पाता है। क्रोध के हालत में व्यक्ति खुद का भी नहीं रहता, वह अर्थहीन बातें करने लगता है। शास्त्रों में इसे मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। ऐसे में व्यक्ति अपना आपा खोकर कुछ भी कर बैठता है। क्रोध और आंधी को एक समान बताया गया है। दोनों के शांत होने पर ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोध सभी विपत्तियों का मूल कारण है। यह संसारिक बंधन का कारण है, धर्म का नाश करने वाला है। इससे भ्रम पैदा होता है और बुद्धि का नाश होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी क्रोध करते हैं, अगर आप भी क्रोध के जाल में फंसे हैं,
तो आज ही इससे बाहर निकलने की कोशिश करें। आज से ही अपने क्रोध को कम करें, क्योंकि क्रोध में आप किसी दूसरे का नहीं बल्कि खुद का ही नुकसान करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।